ग्रहण करके अपने माइंड में सेट कर लेता है और काम करता है, वो कामयाब हो जाता है, और जो इग्नोर कर देता है, वो पीछे रह जाता है। क्या चीज़ें हैं दोस्तों? सबसे पहला है, मीटिंग में ज़रूर आइए और जितना हो सके अपनी टीम को लेके आइए। क्योंकि मैं मानता हूँ, मैंने बहुत कंपनियों के प्लान किए, रोमारियो सर जैसा प्लान देने वाला व्यक्ति और इतनी बड़ी कम्युनिटी को इतने प्यार से सिखाता है, हर एक चीज़ गहराई से बताता है। आप जो डे टाइम में क्वेश्चन करते हो व्हाट्सएप पे या जैसे भी, उनका भी जवाब देता है। हर एक अपडेट से अवगत कराता है, और लगातार दोस्तों मैं देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके आज तक कंपनी के 6 महीने 10 तारीख को हो जाएंगे। लगातार प्लान प्रेजेंटेशन करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी किसी कंपनी के लिए 1 साल लगातार बड़े लेवल पे प्रमोशन किया है। खोपड़ी खराब हो जाती है, माथा आगे से पीछे आ जाता है दोस्तों। और आप रोमारियो सर का देखिए, पूरा दिन मैनेजमेंट देखते हैं और शाम को आपसे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, और फिर रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लिए सबसे पहले तो दुआ किया करो, कदर किया करो, कभी बात करते हो तो इज्जत से बात किया करो, सबसे पहली बात, ठीक है दोस्तों? उसके बाद हमारी जो कंपनी है दोस्तों, आप लोग इस कंपनी को एमएलएम से तुलना ना करें, सबसे पहली बात, ठीक है? मार्केट में हम लोग प्लान देने जाते हैं, काम करने जाते हैं। ये अपनी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी, और ये भी आईटी कंपनी में हमारे जो मिस्टर राहुल भारद्वाज जी हैं या उनकी टीम है, खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोई किराए के या पेमेंट पे नहीं बैठाए गए हैं। यानी कि दिल और जान से काम करते हैं दिन रात। वो टाइम पे काम नहीं करते हैं कि सुबह 9 बजे गए, 5 बजे आगे, नहीं। वो हो सकता है 72 हावर्स लगातार सिस्टम पे बैठना पड़ता है, कभी खाना तक नहीं खाते हैं। मैं उन मेरे भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इतना अच्छा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। वो कभी चाय भी नहीं पी पाते हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं, खाने की जगह चाय पीते हैं और चाय की जगह खाना खाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लगे हुए हैं कंटिन्यू। वो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? यानी कि मेरा कहने का मोटो ये है कि दोस्तों, हमारी कंपनी एमएलएम प्लान नहीं है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी की पावर क्या होती है दोस्तों, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। यानी कि हमारे पास अगर आज 3 लाख के समथिंग कम्युनिटी है दोस्तों, और आईटी के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर है ही और कम्युनिटी है, रातों रात कुछ भी खड़ा कर सकती है हमारे लिए, इनकम सोर्स बड़े से बड़ा। और वो 5 महीने में करके दिखाया है कंपनी ने, अभी 6ठा महीना कंप्लीट होने जा रहा है। हमारा खुद का क्वाइंट्स ला दिया दोस्तों, सालों साल बीत जाते हैं क्वाइंट्स लाने के लिए। एप्लीकेशन ला दी, एड्स फन हमारा अभी मार्केट में चल रहा है, आप उसको डाउनलोड करके उस पे आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो वगैरह जो से भी डाल सकते हो। उसके बाद हमारा खुद का एक्सचेंज आ रहा है 15-16 तारीख को। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, पीछे जो 2017-18 से एक्सचेंज आए हैं, उन्होंने बड़े से बड़े व्यक्ति को भी बीट किया है, जो अपने आप में मनी में या अपनी एक कम्युनिटी में वो बहुत बहुत बड़े कहलाते थे, उनको बीट किया एक्सचेंजर ने। क्योंकि एक्सचेंजर के ऊपर इतनी भारी मात्रा में ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वहां पे 0.0 पैसे में कटिंग होती है, या 0.1 0.2 पैसे डॉलर, या जैसे भी छोटी छोटी कटिंग होती है। उस कटिंग से देखो दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट हैवी आता है। यानी कि मेरा कहने का ये है मोटो, कि हमारी कंपनी के पास जब एक्सचेंजर आएगा, उस पर कितनी ट्रेडिंग होगी, कितना उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी कंपनी की कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी मार्केट में, और कहां तक हमारी कंपनी जाएगी। और जब हमारा एक्सचेंजर इतना काम करेगा, तो हम लोगों को जो राहुल भारद्वाज जी ने क्वाइंट्स का 10 पैसे का मौका दिया है, आप एक बार उस पे भी नजर अगर डालोगे पिछले एक्सचेंजर पे, जैसे कि वज्रएक्स, बाइनस, मैं दो का ही नाम लूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग इन दो को जानते हैं। बाइनस का बीएनबी क्वाइन है, आप देखिए क्या रेट है उसका, और 2 साल पहले क्या था और आज क्या है। खुद गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा कि 2017-18 में बीएनबी का क्या रेट था
और आज क्या है, ठीक है। और 1 साल पहले वज्रेक्स के WRX का कॉइन क्या था और आज क्या है, और बीच में कितना 410 हाई मारा था दोस्तों, और मैंने 1.5 रुपए उससे देखना शुरू किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारा खुद का एक्सचेंज आ रहा है और खुद का कॉइन्स जो आज 20 पैसे में मिल रहा है, और कुछ दोस्तों ने जो प्री बुकिंग में किया है 10 पैसे से, आप लोग माला माल हो जाने वाले हो। जैसे रोमारियो सर ने बोला 1-1.5 साल होल्ड कीजिए, मैं कहता हूं मात्र आप 3 से 6 महीने होल्ड कर लीजिए, उसमें ही देख लेना अगर किसी ने 10,000 रुपए के कॉइन लिए है वो भी करोड़ों रुपए कमाएगा। ये क्रिप्टो की पावर होती है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही एक्सचेंज आया 16 तारीख को, नहीं कंपनी कुछ नहीं करने वाली, मैं भाग लेता हूँ कॉइन लेके। कोई बात नहीं भाई, आप जा सकते हो, आप जाओगे, हजारों लोग बाई करने के लिए बैठे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, वो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती करोगे। आज मेरी बात ये नोट कर ले दोस्त, क्योंकि मैं वो गलती किया हूं, मैं खुद भुगता हूं वो गलती, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। इन कामों से मैं निकल के आया हूं दोस्तों। जब इथेरियम 12,000 रुपए का था, मेरे पास 15 इथेरियम थे, मैंने उस इथेरियम को किसी ब्लॉकचेन का सिस्टम आया था उसमें लगा के सत्यानाश कर दिया। 1.5 लाख रुपए के मैंने खरीदे थे, 1.5 या 2 लाख रुपए कुछ ऐसे, और आज वही इथेरियम, एक इथेरियम की वैल्यू 3.5 लाख रुपए भी पार किया दोस्तों। तो ऐसे मौके में चाहता हूं, आपके पास जो कॉइन्स का मौका आया है, प्लीज इसको ना गवाएं, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है दोस्तों। राहुल जी इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, सिर्फ आप स्पॉट में खड़े रहिए। आपसे मैं एक ही विनती करता हूं, एक ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इस कॉइन्स को होल्ड कर लेना ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए। इस कॉइन को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए बिक्री न करें, इस कॉइन्स को अपनी भविष्य पूंजी बनाएं। इस कॉइन से आप अपने बड़े सपने पूरे करें, अपनी जरूरतें पूरी ना करें कि मुझे मोबाइल लाना है, ये लो मैं 50,000 कॉइन बिक्री कर देता हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा मत करना, गलती मत करना, नहीं तो आज नहीं पछताओगे, आने वाले 6 महीने, आने वाले 8 महीने, 10 महीने बाद जब ये कॉइन हजारों में टच कर जाएगा, तब आपको पता चलेगा अरे यार मेरे पास भी वो मौका था। क्योंकि ऐसा ही एक उदाहरण बिटकॉइन का भी है। 2,500 बिटकॉइन से किसी ने पिज्जा खाया था दोस्तों, 2,500 बिटकॉइन से एक पिज्जा खाया था, और अगले उसके 1 से 1.5 साल बाद वो पिज्जा वाले ने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की थी, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा था दोस्तों। और उस बंदे ने जब न्यूज़पेपर पढ़ा था, फुट फुट के रोया था, बोला वो जो पिज्जा वाला उसके पास जाता हूँ, और जब वो गया था ना उसके पास, उसने देखा जहाँ पिज्जा वाले की एक रेडी लगती थी, वहां तो आलीशान बंगला बना हुआ है और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है। जब उस घर के अंदर गया, वो उस व्यक्ति से मिला कैसे न कैसे, पहले तो उसको एंट्री नहीं मिल रही थी, फिर सारी कहानी बताने के बाद उस व्यक्ति से मिला, रोया फुट फुट के, बोला सर, बोला कम से कम मुझे आधे पॉइंट तो दे दो मेरे। बोला भाई मौका था, आपने गवा दिया, लक्ष्मी आपके हाथ में थी, आपसे नहीं रखी गई, मुझे दे दी। वो डील हुई थी कि आप मुझे पिज्जा दे दो और ये 2,500 बिटकॉइन ले लो। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि आप कहीं अपनी छोटी सी जरूरत पूरा करने के लिए आप ये आने वाला बिटकॉइन, हमारा बिटकॉइन, ये आप अपने हाथों से निकाल दो। ऐसा न करें, क्योंकि अफसोस के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। आज हम गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कल इन्हीं बातों को याद करके रोओगे मेरे भाई, रोओगे। मैं बता रहा हूँ, प्लीज ऐसा न करें। मैं आप लोगों से पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस कॉइन को होल्ड कर लेना। देखो दोस्तों, आज हम सबके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने भी कॉइन्स लिए हैं, लेकिन मैं 2 करोड़ के लगभग कॉइन लिया हूं। मैं अपने एक कॉइन नहीं बिक्री करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है मेरा और मेरी आने वाली नस्लें, मेरी आने वाली पीढ़ी इसी चीज से बैठ के खाएगी। मैं वो चीजें सोच रहा हूँ दोस्तों, मैं आने वाले 1 महीने में इसको बिक्री करके अपना कुछ और चीज बनाने की या करने की नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा एडीएस कॉइन का है, एडीएस एक्सचेंज का है, क्योंकि एडीएस हमारी आईटी कंपनी है, और हमारा एडीएस कॉइन आपकी हर मार्केट में जो हमारी बेसिक चीजें होती है उनके लिए यूज होने वाला है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मैं इतना ही आप लोगों को समझाना चाहता था। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। करेंसी तो रेट निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे एत्ती एग्जांपल बड़ी से जी समझाने की कोशिश करी, और और 30 मैं टका भी देले आप लोगों से यही बोलता हूँ कि आप 2 चीजें याद ना करके 10 रख पैसा जाना 15 पैसा 20 कि पैसा वो थिला कि जिसके पास बिटकॉइन थे उसने बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, और ठीक अछि दूसरा सबसे प्रैक्टिकल बात, पूरे वर्ल्ड में, पूरे राती कोन जहान कते में लोग जितने भी करबा इंटरनेशनल एक्सचेंजर हैं उनकी सबकी पर्सनल करेंसी, और जिसने ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ପାଟିର, ପାଟିରେ ବିସ୍କୁଟ ଧରଲା ଖାଉଛେ ସେ क्या ବିସ୍କୁଟ କି 50-50 ବାଇଟଟା କି 50-50 ଯିବ उसकी वैल्यू समझी आज तक होल्ड करके रखा है। ऐसे तब भी लोग थे जो पर्सनल एक्सचेंजर के पर्सनल कॉइन 1000 5-5